जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आज की डेट है 6 फरवरी, थर्सडे, गुरुवार, मेरे गुरुपा का दिन, गुरु का वार, और टाइम हो रहा है 7:20। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना बाबा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, आज का पूरा दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतना ध्यान रखते हैं और इतनी जल्दी आंसर्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं और कभी कभार बहुत उलझनें होती हैं तो मन शांत भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। शिखा आंटी, आपकी हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए, मैं बस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ। गुरुपा मेरी शिखा आंटी को अच्छे से जल्दी से अपनी प्यारी बेटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। बाबा सारे संगत परिवार का, सारे बच्चों का, अपनी सारी बेटियों का, सबके कष्ट हरो बाबा, सबके ऊपर से नेगेटिविटी हटा दो बाबा, सबके घरों में आपकी खुशबू, आपके ज्योत की चमक, आपकी चमक हमेशा हमेशा बना दो बाबा। सारे संगत परिवार के, सारे यूनिवर्स के जो भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, सब पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। उन पर उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा, उनके कष्ट काट दीजिए बाबा, उनको मेरी वजह से जो प्रॉब्लम है उसका भी निवारण कर दीजिए बाबा, और उनको जो उनके बिज़नेस में प्रॉब्लम है उसका भी निवारण कर दीजिए बाबा। सब आप पे छोड़ रहे हैं, सब आप ही देखो, आप ही जानो मेरे प्रभु। और बाबा शैफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, उस बच्चे को उसके पैरों में जो तकलीफ़ है उससे उसको आराम दिलवा दीजिए बाबा, और उसको अपनी संगत बना लीजिए बाबा, और उसको मोक्ष दे दीजिए बाबा। जितना भी उसका जीवन इस जीवन में बचा है, जितनी भी सांसें बची हैं वो उसको आराम से निकलवा दीजिए बाबा, और उसके बाद उसको प्लीज़ मोक्ष दे दीजिए बाबा उस बच्चे को। बहुत सब्र है उसमें, बहुत बहुत सब्र है बाबा। और बाबा विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, गुलाब के फूल खिलते रहें, उनकी खुशबू महकती रहे मेरे प्रभु, आपकी खुशबू आती रहे, आपके दिव्य दर्शन उनको होते रहे, उनकी टीम को होते रहे, उनके सारे कष्ट काट दीजिए जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए, जो वो नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं उनसे उनको सद्बुद्धि दीजिए बाबा, उनको अच्छे मार्ग पे लगाइए बाबा, और जो भी वो गलत काम कर रहे हैं बाबा वो सब आप जानो, आप देखो उनको बाबा, जैसे आपको उनको सज़ा देनी है आप दो। मैं उनको अपनी तरफ से यहाँ पे आज आपके सामने उनको माफ़ करती हूँ बाबा, उनके वर्ड्स के लिए, उनकी सारी तकलीफ़ें, जो कष्ट मुझे वो रोज़ दे रहे हैं उसके लिए बाबा, सब आप पे छोड़ती हूँ यहाँ से मैं आज।
और सब आप देखो बाबा, आप जानी जान हो, आप सब जानते हो मेरे प्रभु। आप देखो, आप जानो, सब आप पे निर्भर करती हूँ बाबा, पूरी तरह से विश्वास है मेरे प्रभु आप पर। आप जानो, आप देखो सब कुछ बाबा, सद्बुद्धि दो उनको, सद्मार्ग पे चलाओ मेरे प्रभु। संगत जी, आज अभी अभी गुरुपा ने मेरे साथ इतना प्यारा सत्संग किया है। मैं अभी अपनी मम्मी आंटी से बात कर रही थी, तो मुझे चक्कर आ रहे थे संगत जी, और गुरुपा के समक्ष बैठकर ही मैं उनसे बात कर रही थी। तो गुरुपा तो वैसे भी मन की बात भी जान लेते हैं, और उनके सामने बैठ के बात करो, उनकी बेटी कोई बात से परेशान है और वो ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, गुरुपा ने मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, मेरे अंदर से आवाज़ आई है कि जो मेरे आगे गुलाब के फूल पड़े हैं, उसमें से एक फूल उठा, 7 बार मंत्र जाप कर अपने ऊपर से वार और उसको जला दे, और फिर देख, और साथ ही साथ 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद भी पीना है। तो गुरुपा, जैसे ही संगत जी मैंने ये करा है, उसके बाद विद इन सेकेंड्स मेरे चक्कर ख़त्म हो गए, क्योंकि वो एक ब्लैक, गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दिया कि तेरे ऊपर एक नेगेटिविटी, एक ब्लैक मैजिक का अभी असर हो रहा है, वो इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने संगत जी, और मैंने चंदन तिलक भी 7 बार मंत्र जाप करके अपने माथे पे लगाया, ये भी मैसेज गुरुपा ने दिया। तो जैसे ही मैंने ये सब किया, गुरुपा ने एकदम मेरा वो कष्ट काटा है। बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना। अपनी बेटी की इतनी इतनी बातें आप सुनते हो, मानते हो, और उसके बाद अपने बच्चे को ऐसे बचाते हो, उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा ने आज मुझे फिर से एक ओल्ड संगत आंटी का सत्संग ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। बाबा, मैं माफ़ी चाहूँगी, आपने मुझे कल एक सत्संग में बुलाया था पर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड अंकल आपकी संगत नहीं है, वो आपको नहीं मानते हैं गुरुपा, और मैं इस वजह से नहीं जा पाई मेरे बाबा। मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन जब मैं अभी आपके सामने बैठी, मैंने छोटा सा अपना सत्संग खुद अपने अकेले आपके सामने बैठ के कर लिया। प्लीज़ उसको स्वीकार कीजिएगा बाबा, आपके चरणों में अर्पित करती हूँ वो सत्संग भी। और गुरुपा, ऐसे ही अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिए, सबके ऊपर से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी हटा दीजिए बाबा, सरपर्दा भला कीजिए बाबा। आप जानी जान हो, सबके प्रभु, महाप्रभु, महादेव, भोलेनाथ, भोले शंकर हो, बहुत बहुत दयालु, कृपालु, और अपने सारे संगत परिवार से अनंतम प्रेम जो आप करते हो बाबा, वो तो अनंतम प्रेम जो है उसकी हम तुलना कर ही नहीं सकते मेरे प्रभु। सबके पिता हो आप, सबकी माँ हो, और सबको आपने ऐसे प्रोटेक्ट करा हुआ है बाबा। सबका भला कीजिए, सरबरदा भला कीजिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबता भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबता भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबता भला, सरबरदा भला बाबा। और मैं आपको अपनी मम्मी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने जो सपने में उनका कष्ट काटा है, उसके लिए भी अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना। और बाबा, आपकी इस बेटी को तो कुछ चाहिए ही नहीं, सदैव 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 मेरे अंग संग रहिए, सदैव मेरा हाथ पकड़े रखिए बाबा। गुरुपा, आपसे आपको ही मांगती हूँ, चाहे आपके चोले का एक कोना ही पकड़ूं, पर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी मेरे प्रभु, कभी नहीं भूलूंगी। जितने भी सुख आ जाएं, जितने भी दुख आ जाएं, सारे सुख आपको समर्पित हैं, आपके चरणों में समर्पित हैं, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित हैं बाबा। सब मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। नीवे होके चलना सिखाइए बाबा, गुस्सा ना करूं, बुरे विचार ना करूं, झूठ ना बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, हमेशा मुस्कुराती रहूं, सच बोलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं। कभी भी बाबा मेरे मुंह से अपशब्द मत निकलवाइएगा किसी के लिए, क्योंकि मैं किसी का मन नहीं दुखाना चाहती। आपकी बेटी हूँ, आपके वचनों पे ही रहना चाहती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आप बैठे हो, आप सब देख रहे हो बाबा, आप सब का हिसाब लिख रहे हो, सब आप खुद जानो, सब आप खुद देखो बाबा। मैं अपने मुंह से कोई अपशब्द ना निकालूं बस बाबा, मैं बस यही चाहती हूँ आपसे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मेरे प्रभु। अपनी भक्ति दीजिएगा, और ये भक्ति रस जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, इसके लिए शक्ति भी आप ही दीजिएगा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा अपने बच्चे को। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ, और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो, हर दिन, हर रोज़, हर पल। बाबा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए हम सब बच्चों के लिए।
अपना बहुत सारा ध्यान रखिए बाबा, और हो सके तो थोड़े बहुत कष्ट हमें भी दे दीजिए, ताकि हम आपका कष्टों का भार, वैसे तो हम नहीं संभाल सकते बाबा, क्योंकि आप सबके पिता हो, पर बाबा आपको दुख में, आपको तकलीफ़ में देखकर हमें भी तकलीफ़ होती है, जैसे आपको अपने बच्चों को दुख में तकलीफ़ में देख के होती है। तो बाबा अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हम सब आपके बच्चे आपसे बहुत अनंतम प्यार करते हैं। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु मेरे जी, गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना करना, सत्संग शेयर करने में, सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और मैं सबसे पहले अपना प्यारे बाबा का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज 8 फरवरी है और मैं बहुत लेट हो गया है शुक्राना सत्संग शेयर करने में। 11:50 हो रहे हैं और मैं बस करने बैठी हूँ। मैं गुरुजी से बोलती थी गुरुजी मैं बस करने जा रही थी, तो बाबा आज मैं सत्संग सुन नहीं पाई, थोड़ा थोड़ा सा बिजी थी, गुरुजी को पता है, तो गुरुजी तो सब जानते हैं। तो मैं करने लगी थी तो बाबा जी का एक सत्संग दिख गया और उसमें था कि अभी सुन, तो मैं सुनने लगी। और जो होता है वो बाबा जी की मर्ज़ी से ही होता है, तो शायद इसमें बाबा जी की कोई मर्ज़ी थी। तो मैंने गुरुजी से अभी प्रार्थना करी, मैंने बाबा प्लीज़ मेरा आज का सत्संग शेयर हो जाए टाइम से, मेरे पे कृपा करना मेरे गुरुजी, मेरी मदद करना। तो मैं बाबा जी से बस प्रार्थना करके बाबा जी के स्वरूप के सामने सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मुझे 6 तारीख की शाम को मेरे हस्बैंड का एक सपना आया था। उसमें 2 लेडीज़ और थी, पर मैं भूल गई, मुझे ठीक से सपना याद नहीं आ रहा। बस मुझे एक चीज़ याद रह गई थी, जिसमें मेरे अंकल जी ने दरवाज़ा खोला, एकदम आवाज़ आई धड़, जिससे मेरी आँख, मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा ये तो मर गए थे, ये मुझे दिख कैसे रहे हैं? बस इतना मुझे याद रहा। और शाम को दूसरे दिन मुझे 7 तारीख को वीडियो आई कि मुझे माता रानी ने चूड़ियाँ ब्लेस की हैं और आज मुझे लाल साड़ियाँ वगैरह बहुत दिख रही होंगी। तो मैं समझ गई कि मुझे गुरुजी साईं बाबा, माता रानी ने, साईं बाबा, गुरुजी ने और माता रानी ने सदा सुहागन का ब्लेसिंग दी है। कुछ ऐसे कोई ना कोई संकट ज़रूर होगा जो मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे आया होगा, तो बाबा जी ने उनको ब्लेस किया है। माता रानी ने मुझे सदा सुहागन का जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए शुक्राना माता, मेरे गुरुजी, मेरे आप दोनों का बहुत अनंतम शुक्राना। बस मुझे इतना ही मतलब समझ में आया था, पर आज मुझे उस कल ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें मुझे गुरुजी ने बताया था कि उसमें एक आंटी को भी ऐसे डरावने सपने आ रहे थे और वो गुरुजी कह रहे थे कि तेरे पितृ तुझे तंग कर रहे हैं। तो मुझे कल ही ऐसा बस महसूस होया था एक ही बारी। तो उसमें कुछ उपाय बताया था कि एक आंटी कहती मुझे उपाय बताया था कि रोज़ अपने पितरों को शांत करने के लिए घर के दरवाजे पे रोज़ एक दिया जला। अब मैं गुरुजी से कह रही कि गुरुजी मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी सासू माँ आपका नाम लेती है, पर वो मैं रोज़-रोज़ उनके सामने जलाऊँगी ना तो वो थोड़ा वो करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मतलब थोड़ा इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। तो मैं बोला गुरुजी अगर मैं अकेली रहती होती तो मैं रोज़ करती है, मेरे को कुछ दूसरा उपाय बता दो प्लीज़ गुरुजी। तो थोड़ी देर में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें जिसका टाइटल था अपने गुरुजी पर, अपने गुरु पापा भरोसा रख, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, ये सुन। जब मैंने उसमें सुना तो उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि मैं ये उपाय नहीं कर पाऊंगी, तो गुरुजी ने कहा चल कोई बात नहीं, तुझे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे लगा गुरुजी ने मुझे ही कहा है, तो मैं खुश हो गई। बोला गुरुजी मुझे समझ में आ गया, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। संगत जी, उसी सत्संग में मुझे नंबर दिखा था, 36 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी। और कमेंट में किसी ने ना जय गुरु जी लिखा हुआ था और इसके आगे जो मुझे दिख रहा था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके अंदर मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी, वो भी 7 बार, 7 बार 7 बना लिखा हुआ था उस पर, 7 7 7 7 7 7 7, 7 बार 7 था। मैं कह रही वाओ गुरुजी आपने तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बाबा जी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग पाके मैं बहुत खुश हो गई। गुरुजी ने फिर मुझे एक सत्संग सुनाया जिसका टाइटल था तुझे रंग से राजा बना रहा हूँ, तेरे घर में सदा सुख और शांति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो तब तो मैं समझी नहीं थी, मैंने बोला हाँ गुरुजी की तो बहुत ब्लेसिंग है संगत जी। और गुरुजी बहुत बोलते हैं तुझे फर्स्ट कहते हैं
फर्श से अर्श पे ले जाऊँगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग है। कितनी ब्लेसिंग तो अभी मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि अभी गुरुजी का आदेश नहीं है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पर मैं कल के उनकी सत्संग का मतलब नहीं समझी थी। मतलब ये तो मुझे था कि गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छा मैं सत्संग सुनाया, ब्लेसिंग दी है। पर जो मैं भी बताऊँगी ना आपको, मैं मुझे खुद अब मैं वो सत्संग में भी टाइटल पढ़ा है तो मुझे अब समझ में आया संगत जी। क्योंकि क्योंकि आज सुबह, आज 8 फरवरी है, तो आज सुबह मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया संगत जी। पुत्र मैं तेरे ता बहुत खुश हाँ, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर आज तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे घर के सारे रोग कष्ट दूर करके, तेरे घर के और परिवार वालों के, तेरे बच्चों और परिवार वालों के संकटों को काट रहा हूँ। अब तो मुस्कुरा दे, सारी संगत को भी भेज, जिससे उनको भी ब्लेस करूँ। हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से मैंने आपकी पूरी संगत को ये आपका मैसेज, आपका आशीर्वाद सेंड कर दिया है, भेज दिया है। आप सब अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना बाबा जी। संगत जी, संगत जी बहुत अच्छा मैसेज था, वो मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई। शायद गुरुजी नहीं चाहते कि वो मैसेज शेयर हो, तो वो या तो मुझसे स्क्रीनशॉट लेना भूल गई, क्या है जो भी, वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर बहुत 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 अच्छा मैसेज था। तो मैं खुशी से नाच उठी। और बाबा जी ने मुझे बहुत कुछ समझाया सिखाया। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे वो शेयर करना है कि नहीं करना है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और संगत जी, बाबा जी ने मुझसे, मैं कभी भी अरदास नहीं लगाती, तो मैं गुरु जी को मेरे मन की बात पता है, सब हम सबको पता है, गुरु जी को पता है। तो गुरु जी ने मुझसे अरदास लगवाई कि तुझे इसकी अरदास लगानी है। तो मैंने पर्ची डाल के अरदास लगाई संगत जी। और मैं पहले मेरा मन नहीं मान रहा था, फिर भी मैंने बोला गुरुजी बोल रहे हैं तो फिर ऐसे करना चाहिए, मैंने किया। और संगत जी फिर मैं छत पर दिए, दूसरे 2 दिए जलाती हूँ, एक एक गुरुजी का और बाकी एक सब अलग भगवानों के लिए अलग। तो एक दिए में तेल थोड़ा बच गया, तो मैं कह रही अब इसको क्या करूँ, मेरे तो ये कल का है। मैं फिर मेरा चलो गमले में डाल देती हूँ, और छत पे जाके और दाना भी डाल देती हूँ कबूतरों को। तो संगत जी, मैंने अरदास तो लगा दी गुरुजी के कहने पे, और मैं अ, छत पे चली गई। और जैसे ही मैं छत पे गई ना, तो मेरे ऊपर से बटरफ्लाई उड़ के गई ऊपर। मैं देख के बहुत खुश हो गई। मला गुरुजी ने बोल दिया ये कन्फर्म है, तूने जो किया है वो ठीक किया है, तो अब डाउट में मत रहे और खुश हो जा। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। अभी भी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रात को ही गुरुजी का भी देखा है, थोड़ी देर पहले मैसेज। और मैं वो देख के और ज़्यादा खुश हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आँखों में बार-बार आँसू आ रहे थे। मैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बाबा जी। अ, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और भी सत्संग है। गुरुजी ने मुझे टीके का महत्व बताया कि मुझे पहले भी एक सत्संग में सुनाया था कि गुरुजी के स्वरूप से जो टीका उतारते हैं वो किसी कटोरी में रख लेना चाहिए, और उसके अंदर जल प्रसाद मिला के आपको जहाँ दर्द हो रहा हो ना, वहाँ लगाना चाहिए। उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे बहा नहीं देना चाहिए। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मैं को समझ में आ गया, मैं ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगी। आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें था तुझे फ़िक्र नहीं करनी, ये सुन बाजी पलट जाएगी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। फिर एक और भी सुनाया, अभी ये सत्संग सुन, तेरे घर पर तांत्रिक प्रभाव और बुरी शक्तियों का साया है, इसे हटाने का समय आ गया है। तो हर चीज़ का एक समय होता है। ऐसा संगत जी, मैं भी ना बड़ी परेशान होती थी, ये क्या चल रहा है, कब तक। कई बार मैं गुस्सा हो जाती थी गुरुजी के सामने, क्या मैं अखाड़े में खड़ी रहूँगी, क्या ये कब तक चलता रहेगा। पर मैं नासमझ, हम नादान इंसान, हर चीज़ का समय होता है ना, बुरी शक्तियों का प्रभाव धीरे-धीरे ही जाता है संगत जी, बहुत पुराने टाइम से वो हमारे पे हो रहा होता है। और गुरुजी को ठीक हम पे हटाने के लिए कई तरीके से आशीर्वाद देते हैं। वो बहुत कई बार हमारे कष्ट अपने ऊपर भी लेते हैं, और हम नासमझ समझते ही नहीं है। सॉरी बाबा, मुझे माफ़ कर देना। पर मैं बहुत खुश हो गई जब मैंने ये सत्संग का टाइटल पढ़ा कि मतलब मुझे बताया भी जा रहा था गुरुजी की द्वारा, वीडियो द्वारा, कि अब वो सब खत्म हो गया, अब जो होना था हो गया। ये कार्मिक लोग थे, ये दूर हो गए अब आपसे, अब इनका कुछ किया हुआ आपको आप पे प्रभाव नहीं डालेगा। तो मैं तभी खुश हो गई। और जब आज सत्संग आया, कल सत्संग मैंने सुना, तो मैं पूरी तरह समझ गई कि गुरुजी ने ये हम पर से बुरी नज़र हमेशा के लिए हटा दी है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सुबह मैं कल की बात है, कल मैं ऑयल खोल रही थी बोतल का, जो
तिल की जोत जलाती हूँ मैं, संग गुरु जी की कृपा से गुरु जी की जोत दिए की जोत मैं जलाती हूँ, वो तिल के तेल से जलाती हूँ संगत जी। वो नई बोतल मुझसे खुल नहीं रही थी, वो खींचने वाला जो होता है कैप, वो मुझसे टूट गया, वो बोतल खुली नहीं। मैं कह रही अब मैं गुरु जी क्या करूँ? तो मैंने चाकू से यूज़ करके खोला, और मुझे डर भी लगा था हाथ में लग जाए। मैं गुरु जी से प्रार्थना करके खोली थी और वो खुल गया, मुझे लगा नहीं। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा, जब मैंने चाकू यूज़ करने के लिए उठाया प्याज काटने के लिए, तो वो चाकू टूट गया। मैं कह रही शायद मेरा कोई कष्ट है जो गुरुजी ने उतार दिया। बाबा अनंतम शुक्राना, जब गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ते हैं संगत जी, हम पहले कैसे होते हैं और अब कैसे होता है, हम कैसे पॉजिटिव सोचने लगते हैं ना। पहले हम हर चीज़ का अरे ये टूट गया, ये अच्छा नहीं होता, ये नेगेटिव है, हम नेगेटिविटी में ही घुसे हुए थे और उसी में को ही लेके चलते थे। पर जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, तो हमें यही लगता है ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है। तो गुरुजी ने देखो कैसे हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, आप बहुत 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 अच्छे हैं। हाँ संगत जी, कल मेरे पास नींबू ख़त्म हो गया था, गुरुजी का ब्लेस क्योर लोटा गुरुजी ने दिया है, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। तो नींबू नमक से मांजती हूँ, तो कल नींबू नहीं था, तो अब मैं कह रही खाली नमक से मांगूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ? फिर मैंने चलो गुरुजी से ही पूछ लेती हूँ। मैंने 2 पर्चे यस नो के रख के आँखें बंद करके पहले मैंने बोला बाबा जी से, पहले मैंने अपनी बात बोली कि गुरुजी मैं क्या करूँ? नींबू तो है नहीं, खाली नमक से मांज लूँ? तो गुरुजी से तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, और आँखें बंद करके मंत्र जाप करके पर्ची रखी। और तो गुरुजी से मैंने पूछा कि मैंने गुरुजी खाली नमक से मांज के रख दूँ, और मैंने आँख बंद करके पर्ची गुरुजी के सामने रखी, मंत्र जाप करके उठाया, तो उसमें था यस। तो बाबा जी आपका अनंत। फिर मैंने वैसे ही किया, नमक मांज कर लोटा रख दिया गुरुजी के सामने प्रार्थना करके। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल 7 फरवरी की रात को मैंने 2 मैसेज गुरुजी के देखे थे कि संगत बुला, कुछ इसी तरीके का मैसेज था। मैंने बहुत लेट नाइट देखा था संगत जी, तब तक 8 फरवरी लग चुका था, शनिवार लग चुका था। तो गुरुजी का मैसेज था कि आज शनिवार के दिन तेरी बेटी की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तू अपनी बच्ची के नाम से एक प्रसाद लगवा दरबार में, अभी संगत को कॉल कर, इग्नोर मत कर, तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी मैं तो पहले इतना मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, तो मैं सुबह भी रात को, पर मैं सोची मैं कैसे करूँगी। तो फिर सुबह भी ऐसे ही मुझे रिलेटेड कोई मैसेज आया। फिर मैं मन ही मन में कह गुरुजी मैं कैसे करूँगी, मेरे तो मतलब मन में था ये कि घर में जगह नहीं है, मैं अकेले कैसे करूँगी, यहाँ मैं किसी को ठीक से जानती भी नहीं कि किसको बुलाऊँगी, क्या करूँगी। मतलब मैं परेशान होने लगी कि एक तो मेरे अंकल जी को लगी हुई है गुरुजी, घर में मैं बोलूँगी किसी को करने के लिए तो सबको लगेगा कि एक तो पति को लग गई है, उसको सत्संग करना है, और मतलब मैं कैसे करूँगी? और फिर मेरे दिमाग में भी था कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि मुझे सत्संग क्यों करना है? मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कि उम, मतलब परेशान हूँ मैं अभी, मैं कैसे करूँ? मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला गुरुजी मुझ पे कृपा करो। जब कुछ मतलब मन में ये आ रहा था कुछ अच्छा होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, तब तो मैं अच्छा करूँगी, और मैं बोल सकूँगी सबको कि मुझे मेरे को इतनी बड़ी खुशी दी है गुरुजी ने, और मन ही मन सोची थी, और कि तब तो कोई भी मना नहीं करेगा, मैं किस वजह से करूँ? मतलब चल रहा था वो ऐसे। तो मैंने बोला गुरुजी अभी लगी हुई है, मैं क्या बोलूँगी, मैं कैसे करूँगी? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे माफ़ कर दो, अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो गुरुजी हमारे मन की सारी बात जानते हैं संगत जी। उन्होंने उसके बाद मुझे ये नहीं बोला कि तुझे सत्संग करना है, उल्टा उन्होंने मुझे इतना अच्छा मैसेज दिया ना, जो मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने मुझे अरदास लगाने के लिए बोली, और उससे रिलेटेड मुझे अभी भी मैसेज आया रात को। मैं बहुत, 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 बहुत खुश हूँ। फिर अभी सोने से पहले मैं बस 11 बजे के करीब शेयर करने जा रही थी सत्संग, तो मैंने ना स्क्रीन पे भी देखा था वो मैसेज, वो सत्संग था। और फिर वो मैंने जब फ़ेसबुक खोला, गुरुजी का जब मुझे मैसेज मिला, तो उसमें भी था वो। तो मुझे लगा कि क्योंकि उसमें बोला था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, अभी सुन। तो शायद यही सत्संग था संगत जी। 1 मिनट। हाँ, ये था, बेटी आज का सत्संग मत छोड़, मैंने तुझ पे मंडरा रही बुरी शक्तियों को ख़त्म कर दिया है। बेटी तेरी शरीर में एक बहुत बड़ी बड़ी बीमारी पनप रही थी, जिसे मैंने दूर किया है। सत्संग अभी सुन, तेरा भाग्य बदलने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक बहुत बड़ा संकट तेरे दरवाजे तक आ गया था, मैंने उसे हटा दिया है। सत्संग सुन और आशीर्वाद ले। फिर उसके नीचे एक जो दूसरा टाइटल होता है कि था उसी का ही, कि बेटा मैंने तेरा एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, सत्संग सुन, तो वरना फिर देर हो जाएगी।
तो और वैसे भी मैंने आज का कोई भी सत्संग नहीं सुना था संगत जी, तो मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं सुन ले, अभी सुन ले, तो मैंने वो अभी सुन लिया। गुरुजी की कृपा से बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो गया। बाबा जी अब आप देख लेना, संभाल लेना, सब कुछ आप पे छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया। अब आप जाने, आपका काम जाने गुरुजी। अब जो लेट हो गया तो आप देख लेना, स्वीकार करना मेरा सत्संग आज का। तो संगत जी और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास तो वर्ड नहीं है। गुरुजी के इतने इतने ब्लेसिंग, चमत्कार नहीं बोलूँगी, मैंने भी सत्संग में सुना था कि चमत्कार नहीं बोलना चाहिए, ब्लेसिंग बोलना चाहिए। ब्लेसिंग, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतना आशीर्वाद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि सच में हम सब बहुत भाग्यशाली है। मैं तो सच में मैं ये मानती हूँ कि मैं, मेरे अंकल जी, हम सब बहुत भाग्यशाली है, पूरी संगत बहुत भाग्यशाली है संगत जी, कि हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं। उनका प्यार अपने बच्चों के लिए अपार है, अपार, बहुत 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 है, बहुत ज़्यादा है संगत जी। आज मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं सच में बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत बहुत बहुत। मैं अभी वो चीज़ अभी शेयर नहीं कर सकती, मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी जब मेरे गुरुजी का आदेश होगा। मैं बहुत 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 भावुक हो रही हूँ और बहुत खुश हूँ गुरुजी। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है गुरुजी। आपकी बेटी बहुत खुश है आज, बहुत खुश है। आप बहुत 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 अच्छे हैं, मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे महाशिव, मेरे मेरे सब कुछ। आपकी इतनी इतनी कृपा है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने आप को इतना प्राउड फील करूँगी और अपने आप को इतना भाग्यशाली समझूंगी। कहते हैं ना, हमारी कोई औकात नहीं थी गुरुजी, आपने हमारी औकात बना दी। हम किसी लायक नहीं थे, आपने हमें लायक बना दिया। जिस मान और सम्मान के हम लायक नहीं थे, उसका आपने हमें हकदार बना दिया। बाबा सॉरी संगत जी, बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी, सो मच। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की, अपनी तरफ से भी, पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और पूरे परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपसे हर चीज़, हर भूल, हर गलती की क्षमा मांगती हूँ जो मुझसे जाने अनजाने में कभी भी हो गई हो। बख्श देना बाबा, बख्श देना, अपने बच्चों को माफ़ कर देना। हमेशा हमारा हाथ थामे रखना मेरे गुरुजी, हमेशा हमारा हाथ थामे रखना। हम गलती से भी कोई गलती ना करें, हमारा मार्गदर्शन करना बाबा, हमारी मदद करना। सदैव अपने बच्चों का हाथ पकड़ के चलाना, सदैव हमारा मार्गदर्शन करना गुरुजी। आपके मार्गदर्शन के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते बाबा। अपने बच्चों पे कृपा करना, सदैव अपने बच्चों के साथ रहना मेरे प्रभु। आई लव यू सो मच बाबा जी, आई लव यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, तहे दिल से। और संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी अपने सभी बच्चों को खूब 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 ब्लेसिंग देना, उनके दुख तकलीफ दूर करना, सबकी कृपा करना बाबा, सब पे कृपा करना, सरबद्दा भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबद्दा भला। और ये जो सत्संग हमारा शेयर करें विपिन अंकल, सोम्या आंटी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपकी कृपा से वो मेरे हर सत्संग शेयर करते हैं। आई लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और विपिन अंकल, सोम्या आंटी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप गुरुजी की कृपा से मेरा हर सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। आप बहुत अच्छे हैं। मैं बता नहीं सकती कि आज मेरे मन से ना सोम्या अंकल, सॉरी सोम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मैं इस वक्त बहुत भावुक हूँ और मैं आपको सच में तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ, थैंक यू कह रही हूँ। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी इन अंकल आंटियों को दोनों को बहुत ब्लेस कीजिएगा, इनकी जोड़ी सलामत रहे, इनके परिवार को खूब 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 ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी।
गुरुजी आप पे बहुत-बहुत कृपा करें और प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ और संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मेरे बाबा मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और अपने प्यारे बाबा का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय माता दी। जय हो मेरे भोले भंडारी शिव जी शंकर संगत की जी, जय जय हो, गुरु जय जी। हो, जय हो, जय हो। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कोलकाता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेला का सत्संग है। संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है और ये मैं श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। और मैं आपके श्री मंत्र का पावन मंत्र जाप करते हुए सत्संग आरंभ करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज शाम को जब मैं पूजा की गुरु जी महाराज, और मैं अपने मंदिर में एक लोटा रखती हूँ और उसमें जल चढ़ाती हूँ। छोटू सा एक लोटा है उसमें रखती हूँ और मेरा जैसे मैं सभी चीज़ में दिया में और धूपकाठी दानी में जो भी है उसमें मैं चंदन का जो भी है टीका सब में मैं डॉट देती हूँ। तो आज मैंने लोटा में भी पता नहीं क्या मनाया, मैंने कल भी डॉट दिया था और मैंने आज भी लोटा में डॉट दिया। इसके पहले मैं कभी नहीं देती थी, तो लोटा में डॉट दिया था। तो अभी फिर शाम को जब मैं पूजा करने गई हूँ तो मैंने देखा कि वो मैंने जो डॉट दिया हुआ है उसमें त्रिशूल बना हुआ है, एकदम त्रिशूल, छोटू सा एक त्रिशूल बना हुआ है। मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का और उसके बाद में मैंने उसका फोटो भी निकाला। वो मैंने हमारे अपने जो चैनल है गुरुजी के विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी वाले जो चैनल है उसमें मैंने शेयर किया और वो इतना सुंदर सा छोटू सा त्रिशूल बना हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आप सर्वदा भला करें, सबके लिए इसी तरह से ब्लेसिंग दें और जो भी आपके मन से पूजा करे आप उनको हमेशा दर्शन देते रहिए। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना और आप बहुत ब्लेस कर रहे हैं मुझे भी और इसी तरह से ब्लेस करते रहिए मालिक। आपका कोटि 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 बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना, आगे जो देंगे उसका शुक्राना और जो नहीं भी देंगे उसका भी शुक्राना मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था छोटू सा और अब मैं आप श्री चरणों से आज्ञा लेती हूँ दाता मेरे प्यारे गुरुपा और आज्ञा दीजिए। मैं आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिए और हमें इसी तरह से ब्लेसिंग देते रहिए गुरु जी महाराज। और हमारा ये जो सत्संग है ये विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा होता है, तो वो भी आपसे हमें जुड़े रखने का कार्य करते हैं। तो उनका बहुत बहुत उनको भी हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से ब्लेसिंग दें और हमारे पूरे परिवार के तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आपसे मैं फिर अभी आगे आज्ञा चाहती हूँ और फिर से आऊँगी गुरुजी महाराज अपना शुक्राना भरा सत्संग लेकर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे न्यारे गुरु जी, मेरे मन के दुलारे गुरु जी, मेरे सबसे अच्छे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु सत्यनाम, वाहे गुरु सत्यनाम, वाहे गुरु। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 9 फरवरी रविवार का दिन। मैं गुरुपा की बेटी सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 5:39 पर सौम्य एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में, पवित्र चरणों में अर्पण कर रही हूँ। गुरु महाराज जी स्वीकार कर लेना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, आप अपने बच्चों की सारी समस्याएं समझते हैं, दूर भी कर देते हैं। गुरु जी महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना गुरु महाराज जी। आप नहीं होते तो ये हमारी समस्याएं तो हमें बिल्कुल ही खत्म कर देती। गुरु जी महाराज जी, हमारे जैसे जितने भी हम बेवकूफ इंसान हैं, आए दिन समस्या खड़ी करते रहते हैं और फिर आपके चरणों में बैठ के रोते रहते हैं। गुरु महाराज जी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। गुरु महाराज जी, आप ही हैं जो हमारे नैया को पार लगाते हैं, हमें भव सागर से भी पार लगाएंगे। गुरु जी, आप ये सब कुछ हमारे सारे जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये समस्या इन सब की वजह से ही पैदा होती हैं और इन विकारों से आप हमें दूर करना चाहते हैं और होते नहीं है ये विकार दूर। गुरु महाराज जी, आप कृपा करो, दया करो, इन विकारों से हमें बचा लो। क्रोध नाश कर देता है बुद्धि का, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है कुछ समझ में नहीं आता है। जो क्रोधवान मनुष्य होता है वो बहुत कुछ अपना सुख शांति भी खो देता है और भी समस्याएं पैदा करवा देता है। गुरु जी महाराज जी, आप सब समझते हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं आप, आपको सब पता है। त्रिकालदर्शी प्रभु हैं आप सब जानते हैं क्या चीज किस कैसे हुई, क्यों हुई। बस हमें आपने बचाना है, रक्षा करनी है। गुरु जी, जैसे भी है हम आपके बच्चे हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तेरे जीवन की नेगेटिविटी काटने मैं स्वयं आ रहा हूँ। बेटी, तू बहुत भाग्यशाली है। तुझे बटुक भैरव मंत्र में तुझे देने वाला हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने कहा है रविवार के दिन भगवान बटुक भैरव की साधना करो, ऐसे से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उन्हें भोग अर्पित करो। सफेद फूल, हुए और लड्डू का भोग
हाँ जी, गुरुजी महाराज जी, भैरव की साधना जो है वो श्रद्धा और समर्पण बनाए रख। उनकी गुरुजी की कृपा जो है बरस रही है। तेरी इनकम भी बढ़ने वाली है। शुक्राना कर और सोने से पहले सत्संग सुन ले बेटी और आगे भेज दो। जय गुरु जी। मैं ये पूरा सत्संग कल सुन के ही सोई थी गुरुजी महाराज जी। शायद पूरा सुन लिया था मैंने। आप बहुत बहुत दयालु हैं भगवान, बहुत बहुत कृपालु हो भगवान। सारे जगत का कल्याण करने वाले प्रभु, सभी के बच्चे सुखी रहें। आपने मुझे अपनी संगत बनाया, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। शुक्राना गुरुजी। बच्चों के तरफ से भी आपको लख लख शुक्राना, मेरे दोनों बेटों की तरफ से, परिवार की तरफ से, पूरी संगत की तरफ से आपको लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना। मुझे जीवन देने के लिए शुक्राना, अगला दिन दिखाने के लिए, नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना, अपना प्यार, दुलार, भक्ति देने के लिए शुक्राना। मुझे गुरुजी महाराज जी कल भी मैसेज आया था कि बेटा कोई गलत काम करने लगा है, उसे रोक लो। गुरुपा मैंने ये सब आपको सौंप दिया है, उसी टाइम ही सौंप दिया था, आप उसे रोक लेना गुरुजी। मैं कुछ नहीं जानती, ना ही वो मेरा कहना मानेगा। आपके रुकने से ही रुकेगा। गलत रास्ते पर बिल्कुल मत जाने देना गुरुजी महाराज जी। मेरी ये अरदास है, ये मेरी विनती है आपसे, क्योंकि लोग उसे बहुत जल्दी अपने उसमें बस में कर लेते हैं, बातों से, किसी भी चीज़ से, और खुद भी उसके मन में कुछ ना कुछ लालच आ ही जाता है। नई-नई स्कीमें बताते रहते हैं लोग। आप भी उसे किसी भी गलत रास्ते पर मत जाने देना गुरुजी। कल भी आपने मेरे बच्चों के ऊपर से बहुत बड़ा संकट काटा है। बाहर के बाहर ही आप उनका सुरक्षा कवच बनकर उनके संकट काट देते हो प्रभु। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं तो एक मजबूर माँ हूँ, जिसको बच्चे बिना बताए खुद फैसले लेते रहते हैं। गुरुपा गलत डिसीजन मत लेने देना। दुनिया तो फंसाने में लगी होती है। आप ही बचा लेना गुरुजी महाराज जी। आपके ही नाती हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपका ही परिवार है। मेरे बेटों को उनके भले के लिए आप ही जो करेंगे वो सब करेंगे। गुरुपा, मुझे आपने 108 बार ये मंत्र का जाप करने के लिए कहा है। बटुक भैरव के यंत्र के सामने यंत्र तो मेरे पास नहीं है गुरुजी महाराज जी। आपके स्वरूप के आगे बैठकर मैं ये कर लूंगी। आप ही मेरे बटुक भैरवनाथ हैं, सब कुछ आप हैं गुरुजी। आपकी शक्ति में, भक्ति में बहुत शक्ति है। आपकी कृपा अपरंपार है गुरुजी। मुझ पर, मेरे बच्चों पर मेहर की बरसातें करते रहना। सारे जगत के बच्चों पर अपना प्यार लुटाना, कृपा लुटाना। जो आपकी संगत नहीं है, उनका भी आपने ही उद्धार करना है गुरुजी। आप जगत का उद्धार करने के लिए ही आए हैं। गुरुपा, एक और मैसेज आया है, बेटी गुरुजी ने तेरा रुका हुआ भाग्य खोल दिया है।
तेरे अपने ही तुझे धोखा दे रहे थे। आज का सत्संग तेरा जीवन बदल देगा। तेरे दुश्मनों की चालें नाकाम हो चुकी हैं। सत्संग सुन, सच्चाई जान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये एक दूसरे चैनल का सत्संग था जिसका ये टाइटल है, जो मेरे सामने आया है। गुरु जी, ये भी सब आपका भेजा हुआ होता है। आप मेरे गुरुपा सदा सहाई हो, गुरुपा मेरा सच्चा सहारा हो। आपने कहा है कि बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे दरवाजे पर है। सत्संग सुन, इसे अपना बना। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी। बस आप मेरे साथ हो। मैंने अपना सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरु जी। मेरा जीवन अच्छा बुरा सब आप जानते हैं। क्या आगे होने वाला है वो आप सब जानते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रखना गुरु जी। मेहर बरसाना। हर पल हमारा साथ देने का आपका लख लख शुक्राना। बस हमेशा हर चीज के लिए जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। मेरी हर परेशानी को आप जानते हो। अपनी प्यारी बेटी को झुकने मत देना। मेरा मान भी आप हो, सम्मान भी आप हो, मेरा जीवन भी आप हो, मेरी शांति भी आप हो। आप ही श्रद्धा हो, आप ही सब कुछ हो गुरु जी। आप ही भक्ति हो, आप ही सुख समृद्धि हो, आप ही हम हमारा आधार हो गुरु जी। हम आपके तुच्छ सेवक हैं, भिखारी हैं, दर दर के। हमें अपने आंचल में समेट लेना गुरु जी। आपकी बेटी हूँ, आपके दर की भिखारी हूँ गुरु जी। आप हमें बहुत मार्गदर्शन देते हैं। आने वाले कष्ट को पहले ही काट देते हैं गुरु जी महाराज जी। आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर सब जानते हैं और हर चीज से हमें आगाह कर देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी। आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है और बहुत बहुत रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। पहले से बहुत अच्छा हो गया गुरु जी। आपने सब कुछ दिया है, हमारी झोलियां भर दी हैं गुरु जी। किसी चीज की कमी नहीं रहने दी है। मेरा आज बहुत अच्छा हो गया है, कल भी अच्छा ही होगा। जो भी आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अपनी कृपा से हमारे मन को, हमारे तन को, सबको शीतल करेंगे आप। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। यहीं पे विराम लेती हूँ गुरु जी महाराज जी। कल के सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबका भला, सर्वदा भला। सौम्या एंड विपिन जी के परिवार का भला, उनकी रक्षा करना प्रभु। बहुत बहुत तरक्की करें वो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय बटुक भैरवनाथ जी। अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ, सुनीता। और ये मेरा अब्दुल्ला शुक्राना सत्संग है। और ये मैं श्री विपिन जी एंड सौम्या आंटी जी के सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। और आज का तारीख है 9 तारीख और आज दिन है रविवार। और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग बोलने के पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। आज फिर से लेट हो गया है प्रभु। कल रात को बहुत लेट हो गया था, इसलिए आज भी लेट हो गया है। और एक्चुअली मैं सुबह मैं उठी थी लेकिन आँख नहीं खुल रही थी। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर देना।
आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना और आपको गुड मॉर्निंग है मेरे दाता। और अब आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने कल रात को बोला था कि 11 बार मंत्र जाप करना और शुक्राना करके सोना, तो मैं 11 बार मंत्र जाप कर रही थी और आपका शुक्राना भी करके रात को सोई थी। फिर जैसे मैं आपको गुड नाइट बोलने के लिए फ़ोन खोला तो मुझे ये मैसेज मिल गया था आपका, तो फिर मैंने वो काम किया गुरुजी महाराज। आपने बोला था, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है गुरुजी महाराज, तो कल आपने बोला कि बेटा तेरे पैरों में जो दर्द रहता है, चलने में तुझको परेशानी होती है, तू अपनी पैरों की घुटनों से लेकर पंजों तक मालिश किया कर, जिससे तेरे पैरों की नसों में जो कसावट आ गई है वो खुलना शुरू हो जाएगी, जिससे तेरे पैरों का भारीपन खत्म हो जाएगा। होकर अ, सुबह मंत्र जाप करके जिस हिस्से में दर्द है होता है उसके चारों तरफ 5 मिनट थपकी मार और अपने हाथों को आपस में रगड़कर पूरे शरीर की मालिश कर। तुझे पालती लगाने में, नीचे बैठने में जो तकलीफ होती है, तेरे पैरों में दर्द की वजह से जो सूजन आ जाती है, देख मैं तेरे शरीर के दर्द कैसे खत्म करके कैसे तुझे दौड़ लगवाता हूँ। परेशान मत हो। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। प्रभु जी मुझे दर्द तो होता है पैर, लेकिन मेरे पैर में सूजन नहीं है। मतलब फूलता नहीं है मेरा पैर, लेकिन हाँ, जैसे कि मेरे घुटने की ही प्रॉब्लम है, तो मैं पालथी मार के ज़मीन पे बैठ नहीं सकती हूँ। मुझे ज़मीन में नीचे बैठना मना है, क्योंकि मुझे जब चेक कराया था तब मुझे बोला ही था कि मुझे आर्थराइटिस है। तो अब वो घुटने का प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि मेरे फैमिली में भी मेरे मदर को भी घुटने का प्रॉब्लम, उनका नी ऑपरेशन हो चुका है गुरुजी महाराज। तो उसके लिए मुझे भी होगा वो, ऐसा मैंने मुझे भी है वो। तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी, तो है वैसा प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु फिर भी मैंने अभी तक से तो कोई, पहले एक आध बार मैं दवा वगैरह खा रही थी तो उसमें मुझे फ़र्क था, लेकिन अब मैंने देखा कि दवा वगैरह खाने से भी, दवा में भी वही होता है, क्या बोलते हैं, कुछ तो स्टेरॉइड होते ही है ना, जिससे पेन किलर टाइप होता है जो बोलते हैं। आयुर्वेदिक दवाई भी मैंने बहुत सारा खाया, लेकिन बस खाते रहने से ठीक रहता है, और जब खाना छोड़ दें आप तो फिर वो दुखने लगता है। तो अभी मैंने खाना ही छोड़ दिया। तो अभी मैं श्री गुरु महाराज जी से जब से जुड़ी हूँ, मैं गुरु महाराज जी के जल प्रसाद का सेवन कर रही हूँ, जल प्रसाद पी रही हूँ, गुरु जी का नाम करती हूँ, और जैसे जो गुरु जी ने बोला है। और तेल का मालिश तो गुरु जी महाराज मैं पहले भी कर लेती थी, रात को जब दुखता था, पैर मेरा दुखता है ये, तो मैं तेल लगा लेती हूँ। और पिछले कई सत्संगों में मैंने सुना था कि आपके जोत का जो बचा हुआ जो घी है या बचा हुआ जो तेल है, उससे आप अपने दुखने जो दुख रहा है वो पोषण में आप लगा लेंगे गुरु जी का नाम लेके, तो आराम होता है। वो भी मैंने किया, तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है गुरु जी महाराज। और सबसे बड़ा फ़र्क तो मुझे आपके जल प्रसाद पीने से हुआ है मालिक। आपने मुझे इतना बड़ा हेल्थ ब्लेस किया है, इतना हेल्थ ब्लेस किया है, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपको अनंतम शुक्राना मालिक। क्योंकि जल प्रसाद पीने से मेरे सिर्फ पैर के दर्द ही नहीं, मेरे और बाकी भी प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो रहे हैं गुरुजी महाराज। आपको तो पता ही है, मैंने आपको अरदास लगाया था, आपने मुझे गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है वो, उसका मैंने वो किया था, एग्जामिन करा था, तो स्टोन निकला था गुरुजी महाराज। फिर आपने मुझे इतना ब्लेस किया कि एक स्टोन मेरा ऐसे ही निकल गया यूरिन के थ्रू। तो जो बाकी 2 स्टोन है वो गोल्ड ब्लैडर में है, तो उसका ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। लेकिन मुझे मालूम है मालिक कि मैं आपका जल प्रसाद पीती रहूँगी तो मैं सुरक्षित रहूँगी, और ना ही तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सबसे बड़े डॉक्टर तो आप ही हो गुरुजी महाराज, आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारे वैद्य हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे माता-पिता, आप ही हमारे सब कुछ हो मेरे मालिक, सब कुछ आप हो। तो मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अपने बच्चों को कैसे देखना है, कैसे सुरक्षित रखना, कैसे स्वास्थ्य देना है, आप जानते हो मेरे मालिक, और आपने वो दिया भी है, वो प्रदान भी किया है। अभी तक से मुझे एक बार भी दुखा नहीं है मेरा
स्टोन का, जो कि जबकि मैंने देखा है कि लोगों को कितना तकलीफ़ होता है। मैंने अपने हस्बैंड को ही देखा है, उनका भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन उनको भी जब स्टोन का पेन आता था तो बहुत बुरी तरह से पेन होता था। गुरुजी महाराज, तो आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है मालिक, कि आपने मुझे अभी तक से बचा के रखा हुआ है। मैं आपका जल प्रसाद पीती रहती हूँ, आपके अ हमेशा से आपको याद करती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर मेरे मालिक, कि आप मुझे ऑपरेशन करवाने का वो नहीं करेंगे। मुझे ऐसे ही ठीक हो जाएगा मेरा वो स्टोन जो है, आप उसे अंदर ऐसे ही गला दीजिए। आपके जल प्रसाद में तो इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, वो तो संजीवनी बूटी से भी बड़ा है आपका जल प्रसाद। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मेरे तो कल एकादशी था, मेरा मन थोड़ा खराब हो गया था, पता नहीं क्यों। मेरे घर में एक पेट है, बिल्ली, और इतना बदमाश है वो बिल्ला बिल्ला है वो। पर हमारा, जैसे अब क्या बोले, हम खाना-वाना खिलवाते हैं उसको, तो वो आता रहता है यहीं पे। लेकिन कल मैं देखा उसने एक कबूतर को मार दिया गुरुजी महाराज। मैंने मुझे बहुत बुरा लगा, मैं क्या करूँ उस कबूतर के लिए? उसने मार के उसने खा लिया है कबूतर को, और पूरा उसने दरवाज़ा के सामने में मेरा। और कल एकादशी था, देखिए, एकादशी के दिन में कबूतर को उसने खा लिया है मार के। गुरुजी महाराज, पता नहीं हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाले थे, मालूम नहीं। जो बेचारे कबूतर के उस पे कबूतर के द्वारा वो कष्ट कटवाया गुरुजी महाराज ने, पता नहीं क्या है, मतलब मालूम नहीं गुरुजी महाराज। वो एकादशी के दिन में ऐसे करके उसने कबूतर को मार दिया, खा लिया। हमारे यहाँ ऊपर 2 छत भी है, तो उसके बाद फिर मैंने वो साफ वगैरह किया। तो कल मुझे बाहर जाना था कहीं, लेकिन मैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ, कल मैं निकल ही नहीं पाई, मैं गई ही नहीं। मैंने सोचा नहीं, नहीं जाऊँगी, आज नहीं जाऊँगी, मंडे चली जाऊँगी। अभी आज एकादशी भी है और अभी डेढ़ पौने 2 हो रहा है, नहीं जाऊँगी बोल के फिर मैं रेडी भी हुई थी जाने के लिए, पर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं गई ही नहीं। तो पता नहीं ऐसे जब मैं नहीं गई तो फिर मैं सत्संग वगैरह सुन रही थी, और फिर मैंने अपना अ, थोड़ा बहुत अपना सीरियल वगैरह जो देखती हूँ वो देख रही थी। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ कबूतर को ऐसे करके उसने, मेरे बिल्ली ने मार दिया उसको। तो पता नहीं मुझे फट से क्या थॉट आया, मालूम नहीं गुरुजी महाराज, मालूम नहीं मुझे, ऐसा थॉट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मुझे लग रहा था ऐसे, अरे बाप रे! मैं बाहर नहीं गई, अच्छा हुआ। ये कबूतर का हालत ऐसा हुआ है, लगता है मेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला था, तभी गुरुजी महाराज जी मुझे बाहर निकालना बाहर नहीं निकलने दिए गुरुजी महाराज मुझे। पता नहीं मेरा माइंड ऐसा कैसे चेंज हो गया, मैं निकली ही नहीं। शायद निकलती तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता, बेचारा ये कबूतर हमारा पूरा जो था कष्ट, ये कबूतर के थ्रू पे इसने कटवा दिया। मुझे ऐसा थॉट आया, पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और उस जो कबूतर को उसने खा लिया प्रभु, उसका भी क्या दोष था मालिक। और ये तो जंतु है, जानवर है प्रभु, उसको भी नहीं पता है क्या करना है, मालूम नहीं है। अब मैं भगाती भी हूँ तो वो आ ही जाता है यहीं पे। क्या करने मालिक, मालूम नहीं मुझे। उसके इस गलती को माफ़ कर दीजिएगा मालिक। शुक्राना करती हूँ मैं आपका कि आपने शायद कोई बड़ी विपद कष्ट आने वाली थी, उससे आपने हमें निजात दिलाया प्रभु, उससे हमें बचाया आपने। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे दाता, अनंतम कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे हस्बैंड अंकल भी दूर दूर गए थे ड्यूटी लेकर के, तो वो गए थे काफ़ी दूर, तो वो रात को फिर अपना आ गए, बहुत लेट से ही आए लेकिन आ गए, ठीक ठाक आ गए गुरुजी महाराज। उनको भी सही तरीके से घर पहुंचवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरे पूरे घर की परिवार की सुरक्षा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहेंगे और हम इसी तरह से अपने रक्षा कवच के अंदर ब्लेसिंग करते हुए रखेंगे, और अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सर पे हमेशा इसी तरह से रखिएगा, रखेंगे मालिक। मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं ये आज का शुक्राना अमृत वेले का मेरा यही था गुरु जी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, जो आपने मेरे घर में आने वाले बहुत बड़े कष्ट को छोटे में कटवाया। और आप तो जानी जहान हो, आप अंतर्यामी हो मालिक, आपको पता है क्या है, क्या होने वाला। हमको तो कुछ नहीं मालूम मालिक, हम सिर्फ आपसे अरदास लगा सकते हैं और आपको शुक्राना कर सकते हैं।
तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे अभी आज्ञा दीजिए, मैं फिर से आपके श्री चरणों का गुणगान करने आऊँगी, मेरे दाता, मेरे मालिक। और इसी तरह से आपके चरणों की बड़ाइयाँ करती रहूँगी। और तो हमें कुछ नहीं आता है मालिक, अरदास लगाने के सिवाय और शुक्राना करने के सिवाय। आप पूरे संगत परिवार को और पूरी ब्रह्मांड में जितने भी हैं परिवार, सबको सुखी बनाइए गुरु जी महाराज। सबका भला कर दीजिए गुरु जी महाराज। सबकी झोलियाँ खुशी से भर दीजिए। और ये मैं अपना सत्संग शुक्राना वाला विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ, तो उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए, उनकी भी झोलियाँ खुशी से भर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा है। कुड़िए तेरे सब काम बनते चले जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। गुरुपा मैं जानती हूँ, आप जहाँ है वहाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ना, मुझे इतनी खुशी दूँगा दुनिया देखती रह जाएगी। वो समय आ गया है, तुझे बहुत इंतज़ार किया है। अब तुझे और नहीं तरसाना, अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी। गुरु का हर खुशी आपको देनी है तो आप ही जानते हैं। मैं तो आपकी रजा में राजी हूँ। गुरुपा आप सबसे पहले तो शुक्राना करती हूँ हेल्थ प्लेस करने का, जो कि आप रोज़ सत्संग सुना सुना के ठीक कर रहे हैं। दूसरा शुक्राना नेगेटिविटी दूर करने का। गुरुपा आप तो 24 घंटा हम लोगों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जितनी बीमारी थी वो सब गुरुपा सत्संग सुना सुना के काट दिए और अभी भी काट रहे हैं। गुरुपा कहते हैं, पुत्र खुशियों की बारिश करने लगा हूँ, तैयार हो जा। शुक्राना कर, मैसेज ले, मौज ले। जो आज तुझे नुकसान हो रहा है उसमें ही कल तेरा बहुत बड़ा फायदा होगा। गुरुपा आपकी प्लानिंग क्या है मैं नहीं जानती, किंतु इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप अपनी बेटी को मरने नहीं दीजिएगा। गुरुपा मैं परेशान रहती हूँ कि उस नुकसान की वजह सब मुझे ही मानते हैं, कहते हैं सब मेरी वजह से हुआ है। गुरुपा आप तो इस बेटी को जानते हैं, जिन लोगों के लिए आपकी बेटी न दिन देखी न रात, अभी भी नहीं देखती हूँ। सारी दिन रात उन्हीं लोगों के लिए जीती हूँ। मैंने अपने आप को भी भूल गई, कभी माँ के घर नहीं गई, कभी किसी से बात नहीं की। सारी दिन बस काम 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 व्यस्त करती रहती हूँ। फिर भी ये लोग मुझे नहीं समझते, मुझे ही भला बुरा कहते रहते हैं। गुरुपा अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। आप कहते हैं न, किसी से कुछ मत बोल, सब को जवाब मैं दूंगा। आखिर कब तक यह अत्याचार में सहती रहूँगी। गुरुपा सबसे ज़्यादा दुख तब होता है, बेटा कहता है कि आपकी वजह से आज हम लोग को स्थिति है, ऐसी स्थिति है। दूसरे को देने के लिए पैसा था, मुझे देने के लिए नहीं है। मुझे भी दो, बिजनेस करना है। तो मुझे लगता है मैं क्यों जिंदा हूँ। आप मुझे से
बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। आप मैं कहाँ से अभी पैसा दूंगी। आज कुछ भी आप कुछ भी कीजिए, उसको सेटल कर दीजिए ताकि मेरे टेंशन कम हो जाए। उसको सेटल कर दीजिएगा गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है। आपकी बेटी बहुत दुख देखी है और अब थक गई है। अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता आपके सिवा गुरुपा। अब आप ही सब कुछ कीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ आप न मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। आप जितना किए हैं उसका तो शुक्राना मैं कर ही नहीं सकती। संगत जी, मैं गुरु पास को शुक्राना किस किस चीज़ के लिए करी। गुरु पास जो कुछ भी मेरे लिए किए हैं उसका तो शुक्राना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे दिन रात सहारा दिया, पल पल सहारा दिया। मुझे उस कीचड़ से गुरुपा ने बाहर निकाला है। मैं अपने इस सत्संग के बारे में अभी तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आप लोग से अगले सत्संग में बताऊँगी कि गुरुपा ने मुझे किस कीचड़ से या किस दलदल से बाहर निकाला है। गुरुपा जो मेरी सत्संग सुन रही हैं उन आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जो सत्संग शेयर करती हैं सोमिया आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा। उनके हस्बैंड बच्चे सबको ब्लेस कीजिएगा। उनको भी शुक्राना। सोमिया उनको आंटी गुरुपा आपको भी शुक्राना। जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी शुक्राना। सबको शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आई लव यू मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 7 फरवरी 2025 और समय है शाम के 11:02। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी आप मेरे लिए करोगी वो अच्छा ही करोगी मेरे गुरुपा, इसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से सब काम मेरे अच्छे ही हो रहे मेरे गुरुपा, इसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे 2 बेटों की तरफ से और मेरे पतिदेव की तरफ से, मेरी तरफ से मेरे गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना बोलो इतना काम है मेरे गुरुपा। संगत जी आज गुरुपा और गुरुपा ने मुझे आज बोला है कि पुत्र तो 11 बार मंत्र जाप करके शुक्राना कर मेरे गुरुपा। आपकी आज्ञा लेके भी मंत्र जाप कर रही हूँ मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा मंत्र जाप करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने बोला है कि पुत्र 11 बार और मंत्र जाप कर और शुक्राना कर और तेरे घर में सभी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और सत्संग चला के रख। तो गुरुपा मैं करूँगी। और संगत जी गुरुपा ने मुझे आज सत्संग भेजा था कि पुत्र तेरे तेरे पुत्र पे बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। तो मेरे गुरुपा संगत जी गुरुपा ने आज सही में मेरे गुरुपा जब भी बोलते मैं हमारे कष्ट काट लेते और मेरे सामने रिजल्ट आ जाता है। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मेरे अंकल के संगत जी आज बहुत ही बड़ा संकट 4 व्हीलर लेके चले गए। संगत जी ड्रिंक करते उनको कोई खबर तो पड़ती नहीं। संगत जी कि कोई होश नहीं रहता है। मेरे गुरुपा ने सब कुछ संभाल रखा है। गुरुपा उनकी ये नशा करने की आदत है। मेरे गुरुपा उनको छुड़वा दो मेरे गुरुपा। उससे घर में उनकी उस इस वजह से मेरे गुरुपा सभी तरह से परेशान है। ना तो पैसे टिकते मेरे गुरुपा घर में, ना बच्चों का ध्यान न कर पाती हूँ मैं मेरे गुरुपा। सभी तरह से ये है मेरे गुरुपा। और सभी समस्याओं की जड़ है मेरे गुरुपा ये नशा मेरे गुरुपा। बस गुरुपा मैं आपसे बहुत ही थक गई हूँ मेरे गुरुपा में। बस उनकी ये नशे की आदत है मेरे गुरुपा। छुड़वा दो मेरे गुरुपा, छुड़वा दो मेरे गुरुपा। मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ मेरे गुरुपा। और उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे आज सत्संग में बोला कि तेरी आज सभी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा सभी परेशानियों को ख़त्म कर देना मेरे गुरुपा। और जो भी मेरे गुरुपा है जो भी घर में मैं गुरुपा करूँगी और ब्लैक मैजिक का अंत होगा। ब्लैक मैजिक कट जाएगा। तेरे घर में नेगेटिव दूर हो जाएगी। और सत्संग सुन उपाय कर और ये सत्संग आके मेरे गुरुपा मैं सुनूँगी। और जो भी उपाय कर रहा है मेरे गुरुपा बताया वो मैं करूँगी। अभी मैंने सत्संग नहीं सुना है पर मैं शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं आपको जितना भी बोलूँ इतना कम है मेरे गुरुपा। और आपको शुक्राना मेरे गुरुपा। ये आपने बोला मेरे गुरुपा ये फरवरी का महीना तेरी खुशियों का है। मेरे खुशियों से भर जाएगा तेरा जीवन मेरे गुरुपा। तो इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आपने बहुत ही बड़ा कष्ट काटा मेरे गुरुपा। मैं पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। वो गलती हुई हो गुरुपा तो माफ़ कर देना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग आज 7 फरवरी को रात को 11:15 बजे विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। हमारे गुरु जी कहते हैं शुक्राना शेयर करो और अपने कष्ट कटवाओ। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सत्संग सुन के सत्संग शेयर करके गुरुजी हमारे कष्टों को काट देते हैं बहुत ही कम में। गुरुजी तो 90% कष्ट खुद कर लेते हैं और 10% ही कष्ट हम सहते हैं और उसमें भी हम गुरुजी करने लगते हैं, याद करने लगते हैं। तो गुरुजी मैं अपने सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा सत्संग है। एक सत्संग गुरु जी ने सुनवाया था कि पुत्र तूने गणेश जी के लिए कि एक गलती की है ये उपाय कर और इससे तेरा ये ठीक होगा। और वो उपाय था कि गणेश जी के मंदिर में जाके उनको 2 लड्डू चढ़ाने हैं। ये मैंने बुधवार के दिन किया था।
क्योंकि गुरुजी का कहना था कि घर में ना चूहों ने आतंक मचा रखा है और तुमने गलती से किसी समय किसी चूहे को मारा है, तो ये गलती हुई है तुमसे। तो यस, बिल्कुल सही बात है ये तो। कई बार हम चूहों को पकड़ते थे और उनको उठा के फेंकते थे, तो कई बार चूहे मर भी जाते थे। उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, अनजाने में हमसे ये भूल हुई है। मैं, मेरा बच्चे और मेरे पति सबकी तरफ से मैं माफ़ी माँगती हूँ। हमारी इस गलती को क्षमा कर दो। और आपने जैसा उपाय बताया था वो मैंने बुधवार के दिन जाके गणेश जी के सामने वो उपाय किया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें हमारी गलती और गलती के बारे में बताने का और उसका सॉल्यूशन भी बताया आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने ना एक उपाय और बताया था कि अगर बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर मतलब उनकी बुद्धि तेज होनी हो, तो उसके लिए हरे मूंग थोड़े से लेके एक कटोरी लेके एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सर पे वार के और बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ाना है। तो गुरुजी, ये उपाय भी मैंने किया, आप इसे स्वीकार करें, मेरे बच्चे की बुद्धि को ठीक करें और वो जो उसके लिए बेस्ट है वो उससे करवाएं। अभी वो थोड़ा-सा बीच में समझ नहीं आ रहा था उसको कि वो गेट के एग्ज़ाम की तैयारी करे या जॉब करे। तो गुरुजी, मैंने आप पे छोड़ा है, आप ही कहते थे ना, मैं तेरा पीहू हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। तो पिता के रहते बेटी को किस बात की चिंता, और पिता भी जब महाकाल हो, देवों के देव महादेव हो, महाशिव हो, तो फिर बेटी को मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है गुरुजी? आप ही बच्चे के लिए जो अच्छा है उससे करवाएँ, जो बेस्ट है उससे वो करवाएँ। गुरुजी, आप ही का दिया हुआ बच्चा है, आप बच्चे के नानू हैं और नानू तो बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। तो आप देखिए गुरुजी, जो बेस्ट है वो बच्चे से करवाइए और बच्चे को अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दीजिए, कुशाग्र बुद्धि दीजिए प्रभु जी। उसको ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट करियर प्रोवाइड करें गुरुजी। और सबसे पहले गुरुजी अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, जय माँ, जय मेरे गुरुजी। गुरुजी, मेरा अगला संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने ना एक और उपाय बताया था 5 रोटी का। उन्होंने कहा था कि ये विश पूरी करने के लिए और पितृ शांति के लिए भी है। तो इसको करना है अमावस्या के दिन या एकादशी के दिन या मकर संक्रांति या फिर किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन। तो गुरुजी ने कहा था 5 बड़ी रोटी बनानी है और एक पहली रोटी पे घी, दूसरी पे गुड़, तीसरी पे मलाई, चौथी पे तेल और 5वीं रोटी पे सब्जी, फल या मिठाई रखकर गाय को या कौवों को खिलानी है। तो इससे पितृ शांत होते हैं और कोई भी हमारी जो विश होती है वो विश भी पूरी होती है। तो संगत जी, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अ, गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसे मैंने किया इसे। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, छोटे-छोटे और ये उपाय हमसे करवाने के लिए, अ, हमें पंडितों के और इनके उनके चक्करों से बचाने के लिए। और आप ही हमारे महादेव हो, महाशिव हो, जो हमारे लिए क्या बेस्ट है वो उपाय भी आप बताते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज इन साँसों के लिए। गुरु महाराज शुक्राना कि मैं मंदिर जाने लगी हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, सत्संग संगत जी, पहले तो मैं जाती थी लेकिन बीच में कुछ नेगेटिविटी इतनी बढ़ी कि मंदिर जाना छूट गया। और ये सब गुरुजी की कृपा है कि वो फिर से शुरू हो गया, फिर से मैं जाती हूँ। अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज कि आप हमारे घर से नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हो। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। घर में ना बात-बात पे कलह, बात-बात पे झगड़ा, बिना किसी बात के कलेश, बहस शुरू हो जानी थी। सब गुरुजी की रहमत है। अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि अब इस जीवा पे हर पल, हर क्षण आपका नाम रहता है, आपका सुमिरन रहता है, आपका सत्संग रहता है। शुक्राना गुरु महाराज कि घर में सारी सुख सुविधाएँ आपने प्रोवाइड कर की हैं। शुक्राना गुरु महाराज कि अच्छी नींद आती है। पहले संगत जी नींद भी अच्छी नहीं आती थी। मैं उससे भी परेशान रहती थी। कभी 2 बजे, कभी ढाई बजे, कभी 3 बजे आँख खुल जाती थी
और अब गुरुजी की इतनी कृपा है कि बहुत अच्छी नींद आती है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आपने बिना बोले मेरी मुसीबतों को समझा और उसे जड़ से दूर किया। संगत जी, मैं तो बड़ी स्वार्थी हूँ। संगत जी, मैं तो गुरु महाराज से जुड़ी कि मेरे पति की जो कमर की बीमारी है sciatica वो ठीक हो जाए। मैं उसके लिए इतना कई सालों से परेशान हूँ संगत जी। मैंने कहाँ-कहाँ नहीं दिखाया और उसके लिए जुड़ी। और गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है कि मैंने गुरुजी मुझे कहते थे, बेटा तूने अपने शरीर को बीमारियों का घर बना रखा है। और मैंने तो गुरुजी से मतलब इस बारे में कभी कोई बात नहीं की और गुरुजी ने बिन बोले सब कुछ जान गुरुजी ने बिना बोले ही सब कुछ जानकर मेरे कष्टों को काटा। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हल पर हर क्षण हमारे साथ हो। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, हे बख्शनहार, हे महादेव, हे महाशिव, हमसे जो भूल चुकी हुई हो मुझसे, मेरे परिवार से, जाने में अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, उसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा की भीख मांगती हूँ कि उस भूल को हमारी भुला दो, माफ कर दो गुरु महाराज, क्षमा कर दो हमारी भूल को, दया करो हे दया निधान, हे कृपा सागर, हे दया सिंधु, दया करो, दया करो महादेव, दया करो, हमारी भूल को भुलाकर कर दो और हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, हमें हमेशा अपने चरण शरण में रखना मेरे महादेव, हमेशा अपने चरण शरण में रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आज भी संगत जी अगेन कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ना ऑफिस की मीटिंग थी और मैंने तो गुरुजी को ही याद किया, गुरुजी जो करना है आपने ही करना है। संगत जी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, गुरुजी की अनंतम कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना कि आप बिना कहे सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर देते हो। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु महाराज। मेरी ये जीवा आपकी वडियाई नहीं कर सकती गुरु महाराज। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी वडियाई कर पाऊँ। आपकी तो जितनी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु महाराज, और आप ही कहते थे कि बेटा तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों लाखों शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। संगत जी, मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी मुझसे जो भूल चुकी हो मुझे सत्संग शेयर करने में, उसे माफ़ कर देना। संगत जी, आपसे भी हाथ जोड़कर विनती है, मैंने अगर मेरी कोई सी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। गुरुपा अपना अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हम सारी संगत पर बनाए रखना। जो अंकल आंटी इस सत्संग को अपने चैनल पर शेयर करते हैं, उनकी झोलियाँ भी खुशियों से भरना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, लाखों लाखों शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा।